कहानी की शुरुआत एक फ्रेश मॉर्निंग से होती है, जहाँ सुबह सुबह खिड़की से आती हल्की सी धूप पूरे रूम को रोशन कर रही थी। और सच कहे तो नारुतो को ऐसी मॉर्निंग्स काफी ज्यादा पसंद है। एंड उठते ही नारुतो सबसे पहले अपने बालों को फिक्स करता है, फिर हाथ में कॉफी का मग उठाता है और साथ ही रामेन पर भी टूट पड़ता है। कॉफी एंड रामेन दोनों को फिनिश करने के बाद नारुतो अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्तों के बाद नारुतो एंड हिनाटा की शादी होने वाली थी। एंड नारुतो इस टाइम पे हिनाटा से काफी ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके दिल के अंदर कुछ अलग सी फीलिंग्स थी, क्योंकि जब भी नारुतो उस एक खास इंसान के साथ होता है, उसकी पूरी दुनिया जैसे अचानक पहले से कहीं ज्यादा ब्राइट हो जाती है। एंड हर बार नारुतो उस थॉट को अपने दिमाग से बाहर निकाल देता था, क्योंकि उसको याद आता था कि जल्दी वो होकागे बनने वाला है एंड अभी उसके लिए उसकी लाइफ में सभी चीज ठीक चल रही है। एंड सिर्फ और सिर्फ उसको अब हिनाटा के साथ शादी करनी है एंड उसको अपनी वाइफ बना के कुछ बच्चे करने हैं। लेकिन अगर सब कुछ इतना परफेक्ट होता तो फिर नारुतो के दिल में ऐसे अजीब फीलिंग्स आती ही क्यों? ऐसी अजीब अजीब फीलिंग्स को अपने साथ लेकर नारुतो चलता जाता है एंड उसके पैर कभी होकागे मेंशन के आगे खड़ा कर देती हैं, उसको पता ही नहीं चलता। एंड नारुतो यहाँ पे कहता है कि अगर मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो एक काम करते हैं, सुनाडे से मिल ही लेते हैं। फिर नारुतो सीढ़ियां चढ़ने के बाद डोर को नॉक करता है, लेकिन यहाँ पे दरवाजा कोई भी नहीं खोलता एंड कोई रिप्लाई भी उसे नहीं मिलता। एंड यहाँ पे बिना कुछ सोचे नारुतो दरवाजे को खोल देता है एंड अंदर सुनाडे अपने काम में काफी ज्यादा बिजी बैठी हुई थी। एंड सुनाडे के लंबे से बाल गार्डन तक पहुंच रहे थे। एंड अचानक से सुनाडे नारुतो को देखते ही मुस्कुराना शुरू हो गई। सुनाडे कहती है, बहुत समय हो गया नारुतो तुमसे मिले हुए। एंड उसी बात पे नारुतो भी मुस्कुरा देता है एंड वो कहता है, ग्रैनी सुनाडे, आपकी काफी ज्यादा याद आती है मुझे। एंड ऐसे ही दोनों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते एंड दोनों एक दूसरे को हक कर देते हैं। एंड यहीं पे नारुतो को कुछ अजीब सा फील होता है, क्योंकि नारुतो के अकॉर्डिंग ये हक काफी ज्यादा नॉर्मल होना चाहिए था, लेकिन दोनों के चेहरा पे ऑकवर्डनेस काफी ज्यादा अच्छी तरीके से दिख रही थी। एंड वो दोनों एक दूसरे को कुछ टाइम तक हक करते रहते हैं एंड दोनों का दिमाग नम पड़ जाता है एंड किसी भी के दिमाग में थॉट नहीं आता कि कितना ज्यादा टाइम हो गया है दोनों को हक करते हुए। एंड अचानक से सुनाडे शर्मा जाती है और वो अपने कदम को पीछे कर लेती है एंड वो नारुतो को देखकर इशारा करती है चेयर के ऊपर। एंड नारुतो जाकर वहां पे बैठ जाता है एंड सुनाडे नारुतो से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी शादी होने वाली है ना। एंड भले ये कॉन्ग्रेचुलेशन काफी ज्यादा सिंपल दिख रहा था, लेकिन सुनाडे के फेस में वो स्माइल देखते ही नारुतो का दिल मानो अचानक से टूट ही गया। थैंक्स, हड़बड़ाते हुए नारुतो ने कहा। एंड यहाँ पर भी सुनाडे ने नारुतो के फेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर नारुतो ने सुनाडे के फेस में भी कुछ ना कुछ तो फीलिंग जरूर से देखी। दरअसल सुनाडे के फेस में जरा से भी खुशी नहीं थी, भले ही वो स्माइल ही क्यों ना कर रही हो। उसका स्माइल काफी ज्यादा फोर्सफुल लग रहा था। एंड फिर कुछ समय बाद दोनों चूनिंग के अपकमिंग मिशन को लेकर कुछ बात करना चालू कर देते हैं, लेकिन नारुतो का ध्यान कहीं और ही था। वो सुनाडे से नॉर्मली बात तक नहीं कर पाता एंड जब भी उसकी नजर सुनाडे के आंखों से मिलती थी, वो अगले ही पल अपनी नजर को हटा देता था। एंड कुछ ही देर बाद सुनाडे अपने काम में बिजी होने लग जाती है एंड यहीं पे नारुतो उठकर जाने लग जाता है। तभी अचानक से सुनाडे नारुतो के हाथ को पकड़ लेती है एंड उसी एक टच से नारुतो की पूरी बॉडी हिल जाती है। सुनाडे के स्किन के टच फील होने के बाद नारुतो की पूरी बॉडी में गूज़बम्स आ जाता है। नारुतो मन में सोचता है कि ये फीलिंग काफी ज्यादा रॉन्ग है, लेकिन ये अजीब सी फीलिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड फिर सुनाडे नारुतो से कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। एंड सुनाडे की आवाज सुनते ही नारुतो अपने थॉट से बाहर आ जाता है एंड नारुतो का फेस हल्का सा पिंक हो गया था एंड उसके फेस में थोड़ा सा ब्लश भी था। नारुतो कहता है, आपको जो भी पूछना है पूछिए। एंड यहीं पे सुनाडे थम सी रह जाती है एंड कुछ टाइम शांत होने के बाद सुनाडे नारुतो से कहती है, मुझे पता है कि तुम हिनाटा से प्यार करते हो, लेकिन एंड यहीं पे वो अचानक से रुक जाती है एंड वो अपनी बात को भी बदल लेती है, बस उसका अच्छे से ख्याल रखना मेरी तरफ से। एंड यहाँ पर नारुतो को सुनाडे के फेस में उदासी साफ साफ दिख रही थी। एंड फिर उसके बाद दोनों उधर बैठ जाता है और वो दोनों फिर से कुछ बात करना चालू कर देता है। एंड उसके बाद नारुतो सुनाडे को फिर से हक करता है एंड वहां से चला जाता है। एंड फिर घर लौटने के बाद नारुतो खुद को काफी ज्यादा अजीब तरीके से एम्प्टी फील करता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था एंड कुछ और करने का मन ही नहीं कर रहा था और सिर्फ बेड पे लेटने का मन कर रहा था। एंड देखते ही
देखते बाहर की धूप बारिश में चेंज हो जाती है। नारुतो एक चेयर को उठाकर एक विंडो के पास बैठ जाता है एंड ग्लास पर बारिश की बूंदें कंटिन्यूअसली गिर रही थी एंड जबकि पूरा विलेज अपनी यूजुअल एक्टिविटी में बिजी था एंड अब सूरज भी ढलने वाला था एंड वो सीनरी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। एंड फिर नारुतो की नजर दूर बने हुए स्टोन फेसेस पर जाकर रुक जाती हैं एंड उसको वहां पर सारे फेसेस काफी ज्यादा ब्लरी दिख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक स्टोन फेस को छोड़कर। नारुतो जानता था कि वो हिनाटा से प्यार करता है एंड इस बात पे कोई भी डाउट भी नहीं था। फिर भी जब भी वो सुनाटे के साथ टाइम स्पेंड करता था उसके दिल में तेजी से भूकंप आना चालू हो जाती थी एंड वो कभी भी उस फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। एंड हर बार जब भी नारुतो सुनाटे से मिलता है वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है एंड अभी भी वो अपने हाथों की ओर घूर रहा था जैसे कि सुनाटे उसके साइड ये बैठी हो। एंड अचानक से नारुतो की आंखें धीमे धीमे फैल जाती हैं एंड उसके दिमाग में अचानक से एक थॉट आता है, एक सेकेंड, इसका मतलब क्या मैं सुनाटे को भी पसंद करता हूँ? एंड वहीं पे दूसरी तरफ हम सुनाटे का सीन देखते हैं जहाँ पर सुनाटे अपने डेस्क से उठकर विंडो के पास चली जाती है। एंड इस टाइम पे नारुतो एंड सुनाटे के मिले हुए कुछ ज्यादा ही दिन हो चुके होते हैं। सुनाटे विंडो के साइड बैठ हुई कहती है, नारुतो से बातचीत हुए कुछ ज्यादा ही दिन बीत चुके हैं एंड कई दिनों से वो एक मिशन पे था, लेकिन एक सवाल सुनाटे के दिल में कई बार चुभ रहा था कि जब भी नारुतो उसके आसपास होता है तो उसके दिल इतना ज्यादा हैवी क्यों होता है। Whatever, मुझे किसी में मर्द की जरूरत नहीं। लेकिन इस बार सुनाटे के बातों में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था एंड कुछ ही देर बाद पूरे विलेज में फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं एंड इसी सब के दौरान सुनाटे नारुतो के बारे में सोच रही होती है और वो कहती है कि पता नहीं अब नारुतो क्या कर रहा होगा, क्या हिनाटा और नारुतो साथ में अच्छे से रह पाएंगे। ऐसे कई सारे सवाल उसको अंदर ही अंदर डिस्टर्ब कर रहे थे। एंड वहीं पे दूसरी तरफ नारुतो के ऊपर पूरे डार्क निंजास अटैक कर रहे थे और साथ ही कुरामा का वो साथ तेजी से बढ़ रहा था जहाँ पे नारुतो की बॉडी जैसे टुकड़ों में पूरी तरीके से शैटर हो रही हो। और तभी नारुतो की आंखें खुल जाती है एक बड़े से एंड डार्क नाइटमेयर के बाद। दरअसल नारुतो एक लंबे से मिशन के बाद अपने विलेज पर पहुंच रहा था एंड तभी उसकी नजर सामने खुली हुई विलेज के गेट पर पहुंचती है एंड काफी ज्यादा टफ एंड डार्क मिशन के बाद नारुतो फाइनली विलेज पे रिटर्न कर रहा होता है एंड आते ही अपने मिशन को रिपोर्ट करने के लिए वो सुनाटे के ऑफिस की ओर बढ़ जाता है और फिर सीढ़ियां चढ़ने के बाद नारुतो होकागे मेंशन की डोर पर पहुंच जाता है और वहां पे वो नॉक करता है एंड अगेन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता एंड अगेन वो दरवाजा खोल के अंदर चला जाता है एंड वहीं पे सुनाटे उसके सामने बैठी हुई थी और उसके लंबे से बाल पूरे फ्लोर को टच कर रहे होते हैं एंड यहीं पे नारुतो सोचता है पता नहीं क्यों आज वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। एंड फिर सुनाटे की नजर भी नारुतो पर पड़ जाती है और वो नारुतो को देखकर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से स्माइल करती है और नारुतो का दिल एक बार फिर से पहले से भी ज्यादा तेज धड़कना लग जाता है। वो उसके पास जाकर बैठता है और बिना कुछ सोचे ही दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और हाथों में हाथ रख के बैठ जाते हैं और फिर सुनाटे तुरंत ही अपने हाथ को पीछे कर लेती है लेकिन नारुतो उन्हीं हाथों को पकड़ लेता है। नारुतो पूछता है सब कुछ ठीक है ना? सुनाटे कहती है तुम्हारा मतलब क्या? मतलब सुनाटे यहाँ पे पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है जिसके जवाब में नारुतो कहता है जिस स्माइल तुमने अभी दी उसका मतलब था क्या? वो तुम्हारी कैजुअल स्माइल तो नहीं है। सुनाटे एक पल के लिए थोड़ी सी हेजिटेट करती है। वेल ऑनेस्टली ये वर्कलोड मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है। ऐसे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे ब्रेक लेने की जरूरत है। एंड कुछ ही पलों के बाद दोनों एक ऑकवर्ड साइलेंस के साथ बैठते रहते हैं एंड तुरंत ही एक दूसरे का हाथ भी छोड़ देते हैं और फिर नारुतो चेयर पर बैठकर अपने मिशन के डिटेल्स बताना शुरू हो जाता है और फिर सुनाटे भी फ्लोर पर पड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को उठाकर डेस्क पर रख देती है एंड फिर तभी वो डॉक्यूमेंट्स की धूल सुनाटे के आंखों पर पड़ जाती हैं जिसी के इरिटेशन से सुनाटे की पूरी आंखों में आंसू आना चालू हो जाते हैं और फिर बिना कुछ सोचे नारुतो अपने पैर को आगे बढ़ा लेता है एंड वो फूंक मार के सुनाटे के आंखों से पूरा मतलब धूल निकाल लेता है जो कि इस सब सिचुएशन को और भी ज्यादा ऑकवर्ड बना लेता है। नारुतो कुछ सेकंड के लिए खुद को समझा भी नहीं पाता कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या एंड फिर तभी नारुतो को रियलाइजेशन हिट करता है एंड वो देखता है कि सुनाटे शर्मा के लाल हो चुकी है और सुनाटे शर्म से नीचे देखती है लेकिन नारुतो का फेस काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रहा था। इस प्यारे से इनकाउंटर को एक हफ्ते बीत चुके थे लेकिन नारुतो के दिमाग में वो मोमेंट अभी तक चल रहा था। उसे लग रहा होता है कि सुनाटे को कुछ तो डेफिनेटली सस्पेक्ट
हो गया होगा, लेकिन उस सिचुएशन में नारुतो कुछ और कर भी नहीं सकता था। लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बाद उसकी शादी उस लड़की से होने वाली थी जिसके साथ वो अपनी लाइफ से भी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन सुनाडे का इंटरफेरेंस उसकी लाइफ को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रही थी और फिर नारुतो अपने बालों को पीछे करता है और बेड पे लेट जाता है। आखिर मेरी लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई है? और फिर कुछ ही देर बाद वो अपने घर को लॉक कर निकल जाता है और आज का सनसेट और भी ज्यादा उदास और अजीब लग रहा था, जैसे कि आसमान भी नारुतो के मूड को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। और शायद टाइमिंग भी कुछ ज्यादा ही परफेक्ट थी क्योंकि आज ऑफिशियल फायरवर्क फेस्टिवल था और नारुतो वो इवनिंग हिनाटा के साथ स्पेंड करने वाला था। जिसके बाद नारुतो हिनाटा के घर पहुंचकर डोर को नॉक करता है और वहीं पर अंदर से रिप्लाई का वेट करता है और फिर कुछ ही देर बाद दरवाजा खुलता है और हिनाटा उसके सामने आ जाती है और आज ही वो हमेशा की तरह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। हाय, नारुतो एक्साइटमेंट के साथ कहता है एंड हिनाटा हमेशा की तरह ब्लश के साथ स्माइल करती है। शायद हम दोनों को डेट पे गए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुके हैं, है ना नारुतो? जवाब में नारुतो भी उस सवाल का हाँ करता है और वो दोनों साथ चल पड़ता है और वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए चलते जा रहे होते हैं। और फिर हिनाटा नर्वसली लाफ के साथ पूछती है, अरे नारुतो, तुमने आज मेरी तारीफ ही नहीं की। यहाँ पर नारुतो ने पहले से नोटिस नहीं किया था क्योंकि आज हिनाटा और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही होती है। तुम काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो नारुतो क्या? और फिर हिनाटा और भी ज्यादा शर्मा जाती है और वो दोनों हाथ को पकड़ते हुए पार्क की ओर बढ़ जाते हैं जहाँ थोड़ी देर में फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाले थे। और दूसरी तरफ हम सुनाडे का सीन देखते हैं जहाँ पर सुनाडे ने फाइनली डिसाइड कर लिया था कि आज वो अपने लिए जिएगी। लाइफ में वो एक बार फिर से बिना किसी टेंशन के एंजॉय करना चाहती है एंड वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल किमीनो को पहनकर घर से निकल लेती है कि कहीं उसे कोई देख न ले। और फिर रास्ते में चलते हुए सुनाडे की नजर दूर हुए सनसेट पे पड़ती है। आसमान पे ढलता हुआ सूरज काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है एंड बेसिकली 2 हफ्ते बाद नारुतो की शादी होने वाली थी एंड इसी थॉट के आते ही सुनाडे की पूरी बॉडी नर्वस हो रही थी। वेडिंग का ख्याल आते ही उसके अंदर अजीब सा एक हीटेड फीलिंग्स जग रहा था। सुनाडे अपने अंदर से कहती है, मुझे भी अब सेटल डाउन होकर किसी के साथ लाइफ स्पेंड करनी चाहिए। और उसके आसपास से ही कुछ लोग उसके सामने से गुजरते हैं जो कि उसको देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। सुनाडे को देखकर काफी सारे लोग पूरी तरीके से हक्के बक्के हो चुके थे, जिसी को देखकर सुनाडे भी एक तरीके से ब्लश करती है और वो कहती है, काश मेरे लिए भी कोई ऐसा हो जो कि मुझे स्पेशल फील कराए। एंड इसी सब के बाद ही सुनाडे के सामने उसको एक पार्क दिखाई देता है एंड वो सीधे रोड की तरफ मुड़ती है और वहां से चली जाती है। लेकिन उसकी नजर पास खड़े हुए नारुतो के ऊपर सीधे पड़ती है। दरअसल नारुतो के फेस में एक फेमिलर सा स्माइल था, लेकिन उसके चेहरे का स्माइल काफी ज्यादा फेक लग रहा था और उसके बाल भी हल्के से हिल रहे थे और नारुतो का हाथ हिनाटा के हाथों में था और दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। और तभी फायरवर्क्स आसमान में फूटने लग जाते हैं और यहाँ का सीन काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। लेकिन सुनाडे को कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं लगता एंड उसी मोमेंट पे उसको समझ आ गया था कि उसके साथ अब ये क्या हो रहा है। जैसे कि पूरी दुनिया की आवाज एक पल के लिए म्यूट हो गई हो, जैसे कि पास की भीड़ पूरी तरीके से गायब हो चुकी हो और एक अलग ही रियलिटी में वो तीनों लोग सुनाडे के इमेजिनेशन में खड़े हो, जिसकी वजह से सुनाडे को हिनाटा से नफरत होने लग गई थी। लेकिन बस सवाल ये है कि आखिर क्यों? वो तो एक होकागे थी, फिर उसकी आंखों में आंसू क्यों बह रहे थे और टीयर्स धीरे धीरे उसके चीक्स पर गिर रहे थे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है और मेरे अंदर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों? सुनाडे कहती है और सुनाडे एक सेकंड के लिए वहीं पे रुक पड़ती है। फिर वो तुरंत ही पलटकर चलने के लिए धीरे धीरे भीड़ में डिसपियर हो जाती है। फिर तभी सामने कुछ लड़कों का ग्रुप भीड़ से बाहर निकल जाता है और सुनाडे का ध्यान कोई और होता है, इसलिए वो नोटिस भी नहीं कर पाती। दरअसल एक लड़का उससे टकरा जाता है और सुनाडे का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और वो सीधे जमीन की तरफ गिर जाती है। लेकिन वो इंस्टेंटली अपने हाथ को आगे बढ़ाती है ताकि वो गिरते वक्त खुद को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन जमीन तक पहुंचने से पहले ही दो काफी ज्यादा वार्म और मुलायम हाथ उसको पकड़ लेते हैं और फिर सुनाडे की आंखें खुल जाती हैं और फिर वो ऊपर देखती है और उसके सामने नारुतो खड़ा रहता है। वही चेयरफुल स्माइल, वही फेस पर छोटे से स्कार। और फिर नारुतो सुनाडे को संभालते हुए उसे एक हग करता है, लगता है तुम शायद से गिरने वाली थी। और फिर नारुतो और सुनाडे एक दूसरे को कुछ पल तक देखते रहते हैं एंड उसी टाइम पे उनके पीछे फायरवर्क्स अभी भी आसमान
मन में फूट रहे थे। और फिर सुनाडे नारुतो को देखकर एक ग्रेटफुल स्माइल देती है, लेकिन उसी टाइम पे हिनाटा दोनों को नोटिस कर लेती है। दरअसल हिनाटा ने नोटिस कर लिया होता है कि दोनों एक दूसरे को किस तरीके से देख रहे होते हैं, और शायद ये बात हिनाटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही होती। और फिर हिनाटा नारुतो के हाथ को फोर्सफुली पकड़ लेती है और फिर हिनाटा कहती है, देखो सुनाडे, हम दोनों यहाँ पे डेट करने गए हैं। और नारुतो भी कहता है, हाँ हाँ हाँ, मतलब ठीक है। एंड यहाँ पे सुनाडे के मन में यही चल रहा होता है कि पूरा मोमेंट खराब कर दिया इस लड़की ने, मैं तो बस उसका ही स्माइल देखना चाहती थी। और फिर नारुतो सुनाडे को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, अग्रैन, क्या आप भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारे डेट में? और फिर यहाँ पर हिनाटा का फेस देखने लायक होता है, वो पूरी तरीके से गुस्से से लाल होती है। और तभी सुनाडे दोनों की बात को काट देती है, नहीं नहीं, मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, और तुम दोनों यंगस्टर में मैं बूढ़ी औरत का क्या काम भाई, तुम दोनों जाओ डेट में, मैं चिल। और फिर नारुतो जवाब में कहता है कि भाई ठीक है, फिर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी सुनाडे नारुतो की आवाज में थोड़ी सी हड़बड़ाहट देख लेती है, यानी कि थोड़ा सा तो डिसअपॉइंट होता है नारुतो यहाँ पर। और सुनाडे ने फिर खुद को समझा, नहीं, ये बस मेरा इमेजिनेशन है। नारुतो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं हो, क्योंकि आखिरकार उसकी शादी एक प्रिंसेस से होने वाली है, भले ही मैं भी तो प्रिंसेस हूँ। एंड यही बात पे उसकी आंखों में जेलसी एंड कुछ आंसू भी दिख रहे थे। नारुतो कहता है, ग्रैनी, क्या आप ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ भाई, सुनाडे टूटती आवाज में कह दिया। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए सुनाडे के सामने से निकल जाते हैं। और फिर कुछ ही टाइम बाद सुनाडे भी अपने होकागे मेंशन के लिए पहुंच जाती है, और जैसे ही वो अपने डेस्क के पास आती है उसका कंट्रोल टूट जाता है और वो बड़ी जोर से रोने लग जाती है। ये सब आखिर में हो ही क्यों रहा है, और भी उसके साथ, वो तो एक बच्चा है ना। दूसरी तरफ हम हिनाटा एंड नारुतो का सीन देखते हैं, जहाँ पे नारुतो हिनाटा को क्विकली अपोलोजाइज करता है और जल्दी से सुनाडे के पीछे चला जाता है, लेकिन हिनाटा उसका हाथ को पकड़ लेती है। और फिर हिनाटा भी यहाँ पे अचानक से रोने लग जाती है कि तुम्हारे और उसके बीच में कुछ चल रहा है? हिनाटा गुस्से में पूछती है। नारुतो कंफ्यूज होकर कहता है, क्या मतलब? हिनाटा कहती है, तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हो और मेरे पास आने का तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। और नारुतो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए सोच में पड़ जाता है और वो साइलेंस में रुक जाता है। कुछ नहीं यार, हम बस फ्रेंड्स हैं। यहीं पे नारुतो झूठ बोल देता है और अगले ही पल हिनाटा का एक्सप्रेशन बदल जाता है और वो स्माइल करने लग जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली हिनाटा काफी ज्यादा इनोसेंट होती है। और वो कहती है, अगर वो तुम्हारी फ्रेंड है तो तुम्हें जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। और फिर नारुतो भी यहाँ पर शॉक हो जाता है और वो यकीन भी नहीं कर पाता, वेट, क्या अभी ये रो रही थी ना, अचानक से क्या हुआ? लेकिन उसके पास अभी बात को प्रोसेस करने का टाइम नहीं होता, चाहे जो भी हो, शायद उसको मेरी जरूरत है। नारुतो तुरंत ही होकागे मेंशन की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ सुनाडे अभी भी रो रही होती है, अरे यार, मैं अचानक से उसकी ऊपर कैसे फॉल कर गई, किस्मत भी क्या ही बकवास चीज है। जिसको भी मैं प्यार करती हूँ और दिल से चाहती हूँ, वो मेरे से दूर चला जाता है। वो आंखों के आंसू को पूछती है, खड़ी होती है और डेस्क पे पड़े पेपर्स को देखने लग जाती है। बस सिर्फ और सिर्फ एक काम करना बाकी है, अब इस बार मैं सबको भूल जाऊंगी। लेकिन अभी भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा होता और पूरे आंसू के ड्रॉप्स पूरे पेपर पे फैल रहे होते हैं, ताकती वायु। और तभी बिना किसी वार्निंग के डोर जोर से खुलता है। सुनाडे शौक में नजर को उठाती है और उसके सामने नारुतो खड़ा होता है और उसकी पूरी सांस फूल रही होती है और वो क्लियरली जितना तेज हो सके उतना तेज भाग के आया होता है। नारुतो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और फिर सुनाडे कुछ टाइम तक नारुतो को देखती रहती है, आखिर तुम हिनाटा को छोड़ के अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? नारुतो बिना कुछ सोचे कहता है, मुझे मेक श्योर करना था कि आप ठीक हो। और फिर सुनाडे की आंखों से फिर से आंसू बहना शुरू हो जाता है, मैं ठीक नहीं हूँ। और वो अपने हाथों से पूरे फेस को कवर कर लेती है ताकि उसके आंख से बहता हुआ आंसू नारुतो को ना दिखाई दे। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, वो दोबारा कहती है। और फिर नारुतो सामने पड़े हुए चेयर पर बैठ जाता है और फिर सुनाडे का हाथ पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखता है और वो कहता है, टेल मी एवरीथिंग। बस इन 3 वर्ड्स में ही सुनाडे का सारा कंट्रोल टूट जाता है और वो नारुतो के सामने कुछ कन्फेस करने लग जाती है। वो मोमेंट जब से उसे रियलाइज हुआ कि वो नारुतो से प्यार करने लगी है, नारुतो के साथ रहने की स्ट्रॉन्ग डिजायर, और कैसे वो अपनी फीलिंग्स को खुद से भी छुपा नहीं पा रही है। और नारुतो भी यहाँ पर बिना कुछ कहे सब कुछ सुनता है और बस बाकी एक हल्की सी स्माइल देता है। और आखिर में सुनाडे अपनी बात को खत्म कर दिया और जब वो अपनी नजर को उठाती है तो नारुतो की आंखों में भी आंसू होता है और कुछ ही पलों में सुनाडे नारुतो की बाहों में सो जाती है। फिर उसके बाद अगले दिन हम सुनाडे का सीन देखते हैं। अगला दिन
आ गया है और कल नारुतो की शादी थी। उस कन्फेशन के बाद सुनाटे की और नारुतो की कोई भी बात नहीं हुई थी। तो क्या यही है एक ट्रेजिक लव स्टोरी का एंड? ये काफी ज्यादा अजीब बात थी, लेकिन सुनाटे को थोड़ा रिलीफ फील हुआ क्योंकि नारुतो का हिनाटा के साथ शादी करना एक राइट डिसीजन था और दिल की गहराइयों में वो जानती थी कि वो नारुतो से प्यार करती है। लेकिन ये लव एक वन साइडेड था कि आखिर क्यों हमेशा मुझे कभी भी प्यार नहीं मिल पाता। और फिर सुनाटे की नजर पास वाली विंडो की तरफ चली जाती है। बाहर विलेज में कियोस मचा हुआ था। हर तरफ लोग शादी की प्रिपरेशन में भाग रहे होते हैं। सभी शिनोबीज डेकोरेशन और गारमेंट्स अरेंज कर रहे होते हैं और बच्चे रो रहे थे और उनकी मदर्स उन्हें संभाल रही थी। और तभी डोर पर नॉक होता है और सुनाटे का हार्ट एक बार फिर से बीट होता है और फिर रुक जाता है। लेकिन डोर खुलते ही उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक मेड होती है और सुनाटे के अंदर एक अजीब से डिसअपॉइंटमेंट उतर जाती है कि आखिर मैं उसका वेट कर ही क्यों रही थी। उसके यहाँ पर आने की चांसेस खत्म हो चुके हैं। नारुतो किसी और से शादी करने वाला था। पास में जीना बंद करो सुनाडे, वो खुद को समझाती है। 3 घंटे बाकी है। वो काफी ज्यादा नर्वस थी डिस्पाइट नोइंग कि ये होना ही था। 2 घंटे बाद सुनाडे रियलाइज करती है कि शायद मैं ये तो चाहती नहीं थी और अब सिर्फ एक ही घंटा बचा था और उसका हार्ट और भी ज्यादा फास्ट बीट हो रहा था। और ये बात सुनाडे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और तभी डोर पर नॉक हुआ और इस बार सुनाडे का बॉडी उसके माइंड से भी पहले रिएक्ट कर गया और वो तुरंत ही नजर को उठाती है और सामने नारुतो खड़ा होता है एक वेडिंग आउटफिट में। सुनाडे चाहे जितना भी डिनाई करे, नारुतो उस वक्त डैम गुड लग रहा था। नारुतो सुनाडे की आवाज हल्की सी कांप जाती है। उसके दिमाग में उनकी लास्ट एनकाउंटर की मेमोरीज एकदम से विविड हो गई। फिर वो कहता है देयर इज समथिंग आई नीड टू टेल यू। नारुतो ने फाइनली डिसाइड कर लिया होता है। अब वो भी अपनी फीलिंग्स को छुपा कर नहीं रखना चाहता क्योंकि सुनाडे से सच न कहना एक अनफेयर डिसीजन होगा। और फिर सुनाडे उसकी तरफ दोबारा देखती है और नारुतो के अंदर एक अजीब सा प्रेशर बिल्ड होता है। फिर उसने फाइनली कह दिया सुनाडे आई रियली लाइक यू। और लाइन बोलते ही नारुतो अंदर से क्रिंज कर गया। सीरियसली इससे इससे अच्छा कुछ बोल नहीं सकता था क्या मैं? लेकिन बाहर सुनाडे के फेस में काफी ज्यादा शॉक था और नारुतो धीरे से कहता मैं ये तुम्हें बताने वाला था, लेकिन मैं काफी टाइम से तुम्हें प्यार करता हूँ। और इतना कहना ही काफी था और नारुतो रुक नहीं पाया और वो रूम से बाहर निकल जाता है और चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बहना चालू हो जाते हैं। लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात थी कि आखिर में ये डिसीजन एकदम सही था क्योंकि आखिर में एक पल के बाद दोनों ही एक दूसरे को भूल जाएंगे। और नारुतो मेंशन से निकल जाता है और वो सीधे ही वेडिंग कोर्ट की तरफ चला जाता है और फिर सुनाडे भी धीरे धीरे वेडिंग हॉल की तरफ बढ़ती है। डैम नारुतो उस मोमेंट पर मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? लेकिन उसका माइंड ऑलरेडी जानता था कि आगे जाकर ये होने ही वाला है। और जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है नारुतो स्टेज पर खड़ा था जिसको देखकर सुनाडे के अंदर से हैप्पीनेस खत्म हो रहा था और धीरे धीरे ड्रेन होता था। और फिर हिनाटा एंड नारुतो एक दूसरे को किस करते हैं और शादी भी हो जाती है और सुनाडे के आंखों के सामने कंप्लीट साइलेंस रहता है। 5 महीने बाद वक्त आगे बीत जाता है। जिंदगी की सारी मेमोरीज धीरे धीरे ब्लर होना चालू हो जाती हैं। लेकिन नारुतो और हिनाटा साथ अब अभी काफी ज्यादा खुश हैं। और आज की ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई नो ये स्टोरी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन रियल लाइफ में भी वन साइडेड लव ऐसे ही वर्क करता है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं।